और ये भी जानते हो कि ये जो पढ़ाते हैं, शिव बाप जो पढ़ाते हैं ना, 84 जन्मों की बात, वो कहीं से पढ़ करके आते हैं? कोई स्कूल में ये बात पढ़ी क्या? नहीं, कहीं से पढ़ करके तो नहीं आते। वो तो ज्ञान का सागर है ना। जो पढ़ाते हैं तुम बच्चों को, एक ही शख्सियत पढ़ाती है, एक ही पर्सनालिटी पढ़ाने वाली है तुम बच्चों को, तो वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर है कैसे? ज्ञान सूर्य नहीं है। अरे सागर है कि सूर्य है? वो कहीं से पढ़ करके आते हैं या कोई उन्हें पढ़ाता है? शख्सियत, कोई पर्सनालिटी ऐसी है जो उनको पढ़ाती है? कोई नहीं पढ़ाती। वो पहला ही शख्स ऐसा है जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है। कोई पढ़ाने वाला साकार व्यक्ति होता ही नहीं। वो एक ही साकार बाप है, एक ही साकार सुप्रीम टीचर है, एक ही साकार सुप्रीम गुरु है। लेकिन वो आत्मा ऐसी है जो अंतिम जन्म में सबसे जास्ती पतित भी बनती है और पहले जन्म में सबसे जास्ती पावन भी बनती है। तो बनाता कौन है फिर? बनाता कोई नहीं है, बनाने करने वाला करता कोई नहीं है। हाँ, वो आत्माओं में जो सबसे ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल है ना, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, हेवन का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता, वो आकर के रास्ता बताते हैं उस एक शख्सियत को। कैसे बताएंगे? वो तो मन बुद्धि रूपी आत्मा है। अरे उसको तो मन भी नहीं है। क्या है? सिर्फ बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो मन बुद्धि रूप आत्मा है, फर्स्ट क्लास इस संसार की 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप एडम, उसकी बुद्धि की सफाई करती है। जो बुद्धि मन से प्रभावित होकर के काम करती है। क्या बुद्धि जो है वो असली आत्मा का रूप है या मन असली आत्मा का रूप है? मन तो चंचल है। वो तो चंचल घोड़े की तरह, अगर उसके ऊपर कंट्रोल बुद्धि का न रहे तो एकदम गड्ढे में ले जाएगी। घोड़े को है लगाम ढीली कर दो तो बस एकदम जोर से दौड़ेगा। दौड़ेगा तो नहीं। हाँ, घुमाना चाहो तो घूमेगा, लगाम कसेंगे नहीं तो वो घूमेगा नहीं। दाईं ओर की कसेंगे तो दाईं ओर घूमेगा, बाईं ओर की कसेंगे तो बाईं ओर घूमेगा। तो उसको कंट्रोल करने वाला तो जरूर चाहिए। तो जो बुद्धि रूपी आत्मा है, जिसे कहते हैं त्रिनेत्री शंकर, शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, तो वो एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई आत्मा है दुनिया में? कोई नहीं। तो वो आत्मा जो त्रिनेत्री शंकर कहा जाता है, वो एक ही शख्सियत है, जिस शख्सियत से, जिस पर्सनालिटी से तुम सारा ज्ञान गहराई से समझते हो और दूसरों को समझाते हो। तो इसलिए कहा कि उसको वो सुप्रीम सोल बाप ज्ञान सूर्य तो है, लेकिन उसको जो ज्ञान सूर्य की ज्यादा से ज्यादा गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा रोशनी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन धारण करता है? बताओ। पहाड़ धारण करते हैं कि नदियां धारण करती हैं कि बड़े बड़े सरोवर झीलें याद धारण करती हैं कि नहरें याद धारण करती हैं या पृथ्वी धारण करती है? कौन धारण करता है? एक ही सागर है। जो सागर उस ज्ञान सूर्य की सारी गर्मी को, सारी रोशनी को, सारे ज्ञान के अकूट भंडार को धारण करता है।
तो जैसे वो बाप का बड़ा बच्चा हो गया कि नहीं। हाँ, तो ये बाप का बड़ा बच्चा है, ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य, टाइटल दिया हुआ है बाप का। बाकी कोई क्या है ज्ञान सूर्य? ज्ञान सूर्य का तो कभी किसी में अटैचमेंट होता ही नहीं, वो कभी किसी से प्रभावित होता है? प्रभावित होता ही नहीं। और ये जो आदम वाली आत्मा है, अर्जुन की आत्मा है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो तो अंतिम जन्म में आके प्रभावित हो जाता है ना, पूरा ही नहीं। हाँ, वैसे भी थोड़ा बहुत प्रभावित तो होता ही रहता है। अरे बाद वाले जो धर्म पिताएं आते हैं उनसे प्रभावित न हो, लेकिन जो अपने बच्चे हैं उनको, अपने बच्चों को तो सब प्यार करते हैं माँ बाप। देहधारी माँ बाप होंगे तो अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं है? क्या करते हैं? बच्चा छोटा होता है, प्रिक से टट्टी कर देता है और पेशाब कर देता है, तो भी उस बच्चे को ऐसा बच्चा है बेकार का, तो भी क्या करते हैं? सर के ऊपर चढ़ाते हैं कि नहीं? प्यार में आके, प्यार में आके सर के ऊपर। बच्चे में बाप की आस रहती है ना कि बच्चा आज नहीं तो कल ये समझदार हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो वो ज्ञान का सागर है। सागर का मतलब अटैचमेंट में आ जाता है। किसके अटैचमेंट में? सबसे जास्ती किसके अटैचमेंट में आता है बताओ? है? अरे कोई है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर? है? कहेंगे धरणी माता, पृथ्वी माता, उसको अपनी गोद में लेकर के रखता है। वो धरणी माता जो है वो एक ही आत्मा है या दो आत्माएं? एक आत्मा है।